Today's inspiration. The past is where you learn the lesson. The future is where you apply the lesson. अतीत वह है जहां आप जीवन की शिक्षा लेते हैं और भविष्य वह है जहां अतीत से लिए हुए शिक्षाओं को आप प्रयोग में लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। वो इम्यूनिटी के वीक होने का संकेत आपको कैसे मिलते हैं, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करो। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कोरोना काल में ओमिक्रॉन का वेरिएंट कहर के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है और काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं और काफी लोगों की जान भी जा रही है। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मर वो रहे हैं जिन्हें ज्यादा बीमारी घेरे हुए, वो लोग संक्रमित हो रहे हैं, और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो लोग ही ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इम्यूनिटी कमजोर होने के संकेत के बारे में बात करूंगा कि इम्यूनिटी संकेत कैसे आपको पता चलता है कि इम्यूनिटी आपकी कमजोर है, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। इम्यूनिटी कमजोर होने के संकेत का जो पहला कारण है वो है लगातार थकान बने रहना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रात को सोते हैं 7-8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद काफी लोग यानी सभी लोगों को सुबह उठकर एनर्जी महसूस होती है, लेकिन अगर आप 7-8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर सुस्ती महसूस करते हैं तो आप सतर्क हो जाएं। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो। कहा जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक वयस्क यानी कि जवान इंसान को साल भर में 3 से 4 बार जुकाम सर्दी होना एक आम बात है, लेकिन अगर आपको लगातार जुकाम और सर्दी बना रहता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सर्दी जुकाम हो और जब एंटीबॉडी विकसित होती है और ये कीटाणु से लड़ने के लिए प्रतीक्षा प्रणाली 3 से 4 दिन लेती है, अगर फिर भी ठीक नहीं होता है और लगातार सर्दी जुकाम बना रहता है तो ये भी एक तरह का इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत। अगर आपको पेट की कोई समस्या होती है लगातार या बार बार, तो इससे भी ये होता है कि इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके आंतों की समस्या हो या फिर पेट की समस्या हो, लगातार कब्ज रहना, पेट फूलना या पेट की कोई भी समस्या हो जिसकी वजह से हमारा शरीर विकसित होता है, तो अगर पेट की समस्या होने की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है और ज्यादातर हमारी इम्यूनिटी जो मजबूत होने की चांसेस होते हैं हमारे आंतों में होने वाले उत्तक की वजह से होते हैं। तो अगर आपको लगातार पेट की समस्या है तो ये भी एक तरह का इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत हो सकता है। शरीर में किसी भी तरह का एलर्जिक होना, ये भी एक तरह का इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत हो सकता है। जैसे कि मौसमी बुखार होना, शरीर में किसी भी चीज का रिएक्शन होना, जोड़ों में दर्द होना, स्किन में एलर्जी होना, ये सारी चीजें आपको आपके एलर्जी से रिलेटेड होते हैं। ये भी एक तरह का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने का संकेत। श्वेत रक्त यानी कि सफेद खून और लिम्फोसाइट, ये दोनों कोशिकाएं बनाते हैं। इनकी कोशिकाओं के बनने में कमी आती है तब जब आप लेते हैं तनाव, और ये दोनों कोशिकाएं हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखती है। अगर इनकी कमी हो गई तो इससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो एक तरह से ये भी है कि अगर आप तनाव ज्यादा लेते हैं तो ये दोनों कोशिकाएं कम बनती है और ये भी इम्यूनिटी कमजोर होने के संकेत हो सकते हैं। शरीर में अगर घाव हो जाए, अगर ये भरने में देरी लगे, इसका मतलब ये भी है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के संकेत आपको दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम रोजमर्रा के काम करते हैं, कुछ भी अगर काम करते हैं, कट चोट घाव लगना ये आम बात है और ये जल्दी सूख भी जाते हैं। अगर ये नहीं सूखते हैं तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत दे रहे हैं। कहा जाता है कि डायबिटीज वालों को भी अगर चोट लग जाए तो वो भी जल्दी से घाव भरता नहीं है, इसीलिए एक्सपर्ट की सलाह लेने की बात कहते हैं। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। इन चीजों को समझें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, एक्सरसाइज करें और अपना ख्याल रखें इन कोरोना काल में। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।